जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैर वाफियत से होंगे। आज का जो सवाल है वो ये सवाल है कि नूरनामा क्या पढ़ना जायज़ है या नाजायज़ है, क्या इसको पढ़ा जा सकता है और इस्लाम में इसकी इजाज़त है कि नहीं है। इससे पहले कि हम आगे मुख्तसर सी वीडियो बनाएंगे, मेरे पास वो किताब भी नूरनामा भी पढ़ा हुआ है और मैं बल्कि उसको पढ़ता भी रहा हूँ और 2-4 दफ़ा मैंने उसको पढ़ा भी है। मेरा भाई, सबसे पहले तो मैं आपसे ये अर्ज़ करूंगा कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, इसको आप लाइक और शेयर भी किया करें ताकि मज़ीद दोस्तों तक इसकी वीडियो पहुंचे। नूरनामा मेरे नज़दीक, जो कि इस्लामी तालीमात की रोशनी में अगर देखा जाए, बिल्कुल भी नाजायज़ नहीं है, पढ़ा जा सकता है। बल्कि मैं तो ये रेकमेंड करूँगा कि ये अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज़ किस तरह है, आप जो लोग इसके ऊपर उलमाए किराम या जो हजरात दावा करते हैं कि इसको नहीं पढ़ना चाहिए, मुझे ये समझ नहीं आती कि वो इसको क्यों एक दफ़ा खुद क्यों नहीं पढ़ते। एक दफ़ा खुद पढ़े, इसके अंदर सिवाय अल्लाह तबारक ताला की वहदानियत और उसकी कुदरतों का जिक्र सेम वही बातें हैं जो कुरान मजीद की मुख्तलिफ आयात हैं। यूँ समझ रहे हैं कि कुरान मजीद की कुछ आयात का तर्जमा लेके उन्होंने उसमें बंद कर दिया। मेरे पास जो नुस्खा पड़ा हुआ है इसका, वो पड़ा हुआ है सराइकी ज़ुबान के अंदर, जबकि हिंदी ज़ुबान में भी मेरे पास पड़ा हुआ है, लेकिन चूंकि मैं हिंदी पढ़ा हुआ नहीं हूँ तो मैं उसको सही से समझ तो नहीं सकता। लेकिन मेरे पास हिंदी में भी पड़ा हुआ है, अरबी में भी पड़ा हुआ है, मेरे पास तीनों ज़ुबानों में ये नुस्खा पड़ा हुआ है। इसके अंदर थोड़ा सा चेंज आ गया, यानी कि 2 पब्लिशर ने इसको पब्लिश किया है। एक में तकरीबन 350 के करीब या 320 के करीब फिक्रे हैं और एक ने जो है वो 210 या 220 के करीब मिसरे जो है वो शाया किए हैं। और इसके अंदर ऐसी, मैं एक दफ़ा नहीं लातादाद दफ़ा पढ़ चुका हूँ, किसी किस्म की कोई कबाहत नहीं है, किसी किस्म की कोई वो गैर अखलाकी बात नहीं है। अच्छी बात है, नबी करीम अलैहिस्सलाम की तारीफ़ है, अल्लाह तबारक ताला की तारीफ़ है। उसके बाद ये दुनिया के हवाले से, दुनिया कैसे बनी, कब बनी, पहले कौन पैदा हुआ, हज़रत आदम के बाद कौन पैदा हुआ, हज़रत हवा के बाद कौन पैदा हुआ, ये दुनिया का निज़ाम कितने दिन में बनी, जुमा, ये सारी कुरानी आयात हैं। ये सारी को अगर आप बगौर, असल में मसला ये ना, हमारे यहाँ कुरान तो पढ़ा नहीं जाता, तो जब कुरान नहीं पढ़ना तो आपको अगली बात किस तरह समझ आएगी। जिस शख्स ने कुरान मजीद को पढ़ा हुआ है उसके लिए ये किसी भी चीज़ को समझना मुश्किल नहीं है। वो बड़े आसानी से फैसला कर लेता है कि ये जो चीज़ है ये कुरान से मुताबिकत रखती है या नहीं रखती, ये कुरान से अटैच होती है या नहीं होती। अगर आप कुरान मजीद को एक दफ़ा उर्दू में पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको समझ आएगी कि नूरनामा ये ऐसी पक्की रोटी जो है, इनसे मुतल्लिक जो भी बातें हैं जो लोगों ने गलत फैलाई हुई हैं, ऐसी कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक है, आप पढ़ सकते हैं। बल्कि आप इसको पढ़ा भी करें, ठीक है, साथ साथ कुरान मजीद को भी पढ़ा करें, उसको भी ट्रांसलेशन के साथ पढ़ें ताकि आपको उसकी समझ आई। उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।